everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. It was 9th of February and 2:30 or around 2:20 हो रहा था and actually it was my exam today, my AI ATS offline वाला। और क्या हो रहा था ना कि मैं पढ़ाई करके अराउंड 11 पे मैं बेड पे आ गई थी। 3 घंटे 3.5 घंटे हो गए, नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि तुम नहीं आ रही है तो लेट मी गेट अप एंड रिवाइज ओनली, क्योंकि seriously this is what happens with me whenever I have the upcoming exam and something like that। तो मेरे को नींद ही नहीं आई, तो फिर मैंने सोचा अब क्या ही करूँ। तो फिर मैं 2 बजे उठी गई एंड मेरा मुंह भी ऐसा पफ्ड हो रखा था, बट फिर बिना चाय के तो काम चलता नहीं, तो मैंने चाय ले ली थी एंड देन मैंने रिविजन स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कैपेसिटर वाला पार्ट बिल्कुल ही नहीं किया था रिवाइज। तो मैं वो करना चाह रही थी, बट फिर मैंने स्टार्टिंग से ही रिवाइज़ कर लिया पूरा ही चैप्टर। तो मैं स्टार्टिंग से ही यहाँ पे रिवाइज़ करने लग गई थी पूरे चैप्टर को डिटेल में। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे रफ नोटबुक लेकर भी बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे सॉल्व करती हूँ साथ में, मतलब लिख के ही प्रैक्टिस करती हूँ सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं वही लेकर बैठ गई थी। तो कब करना कैपेसिटेंस था, बट मैंने सारा ही कर लिया। और जब मैं स्टार्टिंग से रिवाइज़ करना शुरू करी थी, तो मैंने सोचा था कि बस रिवाइज़ कर लूँगी, क्वेश्चंस नहीं करूँगी, खाली देख लूँगी, बट ऐसा मेरे से हो नहीं पाता। अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर डिटेल में ही चला जाता है वो, पता नहीं क्यों। तो हाँ, मैंने यहाँ पे रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. ओके जी, तो मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया है। अभी इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 6, इट्स 5:50 राइट नाउ। मैंने सोचा था क्विक रिवाइज़ करूँगी, बट क्विक नहीं, मैंने बहुत ही डिटेल में रिवाइज़ कर लिया। लाइक सीरियसली हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ये पूरा आज जी के किए हुए हैं सारे, अभी के सुबह के। तो हाँ, इसमें मुझे अराउंड 2.5 घंटा लगा है। अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया था मैंने, ठीक है। तो अभी मुझे इवन दो जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो करना था, बट अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब ख़राब इन द सेंस आई एम वेरी ड्रेन्ड, और मेरी आँखों में दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है और बहुत कुछ हो रहा है। तो अभी तो मैं ऐसे ट्राई करूँगी कि मुझे छोटी सी आधे घंटे समथिंग की नैप आ जाए, फिर रेडी होंगी, क्योंकि आई हैव नो मोर टाइम लेफ्ट। बायो मैंने कम्प्लीटली कल रिवाइज़ कर ली थी अच्छे से, नॉट कम्प्लीटली, वही इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है वो मुझे करना था। सोचा था मैंने थोड़ा ऊपर बस रीड कर लूँगी, इवन तो मैंने उसका लेक्चर भी नहीं देखा है, बट अब तो नहीं ही हो पाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। शायद लेट्स ट्राई, अगर हो जाए तो। वैसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एट 8 प्रॉबेबली मुझे निकलना होगा। तो उसके पहले जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें देख लूँगी थोड़ा बहुत। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जो TBS कैप्सूल्स हैं ऑफ ये वाला चैप्टर एंड द प्रीवियस चैप्टर, वो भी करूँगी आफ्टर अ ब्रेक। तो ब्रेक के बाद पहले मैं ये कैप्सूल्स को रिवाइज़ करूँगी जिसमें फार्मूलाज हैं, जिससे, क्योंकि ना फार्मूला आई डोंट वांट कि इतना पढ़ने के बाद भी मैं वहाँ पे बस एक फार्मूला भूल जाऊँ और उसकी वजह से सब ख़राब हो जाए। तो आई विल बी रिवाइजिंग दीज फार्मूलाज। ओके, सो 6:30 हो चुके हैं और अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दोनों के ही मैं जो ये TBS कैप्सूल्स सर देते हैं वो देख लेती हूँ, जिससे कि मेरे फार्मूलाज रिवाइज हो जाएं। आई ट्राई जल्दी से मैं ये कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी 6:30 हो चुका है। तो ये करती हूँ एंड या फिर तो रेडी होना है, क्योंकि 8 बजे तक मुझे निकलना पड़ेगा, बिकॉज जो सेंटर है उसमें पहुँचने के लिए एटलीस्ट 1.5 घंटा लगता है, और ट्रैफिक हो तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद फाइनल रिविजन। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना फाइनल रिवीजन, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मैं फार्मूलाज रिवाइज कर रही थी। अगेन मैं नोटबुक लेकर बैठ गई थी, क्योंकि कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं ना कि आपको लिखने ही पड़ जाते हैं अगर आपको याद करने हैं। और आई वॉज सो एनर्जेटिक एट दिस पॉइंट विदाउट
इवन अ मिनट ऑफ स्लीप कि मैं 20 मिनट्स में दोनों ही मैंने चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूलाज थे सारे रिवाइज कर लिए। और ऐसा नहीं है कि जो कैप्सूल्स में बोल रही हूँ बहुत छोटी छोटी है 2 स्लाइड्स पे ख़त्म, नहीं, दोनों ही चैप्टर्स की 10-12 स्लाइड्स की तो है ही, बट मैंने कर लिया था रिवाइज। बट द प्रोबेबल रीज़न वुड बी कि रिविजन तो डिटेल वाला अच्छे से किया ही था और तब भी मैंने फॉर्मूलाज याद किए ही थे। यहाँ पे बस मैं एक क्विक रिविजन लेना चाह रही थी और वो बगल में मेरी मम्मी सोई हुई है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ठीक है। एंड ऑल्सो आई लुक सो हॉरेबल इन दिस, ऐसे मूव करती हूँ, बट एक्चुअली मैं रिवाइज कर रही थी बोल बोल करके, तो ऐसे ही मूवमेंट आ जाती है, तो हाँ वो इसलिए इतना हॉरेबल लग रहा है, ठीक है। और मैंने डिसाइड फिर इसमें लाइक इसी में टाइम हो गया था, 6:30 तो हो ही गया था, 20 मिनट्स दोनों के रिविजन में ही लगे, तो फिर अराउंड 7:20 अराउंड हो गया था शायद। फिर उसके बाद तो मैं रेडी होने लग गई थी और फिर निकलना ही था। लेकिन मैंने ना जब मैं जा रही थी रास्ते में, ऐसे तो यहाँ पे क्योंकि अब पहाड़ हैं तो लाइक मुझे मोशन सिकनेस हो जाती है अगर मैं कुछ भी देखूँ। पर ना मैंने घर से क्या किया था, मैंने पॉडकास्ट्स डाउनलोड कर लिए थे विपिन सर का एक मुझे मिला, एक अर्चना मैम का मिला, दोनों के 1-1 घंटे के थे, तो मैंने पॉडकास्ट डाउनलोड कर लिए। वैसे आई वॉज नॉट श्योर कि मैं उनको देख करके कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया है। बट टू माई मतलब टू सरप्राइज़ मी, मैंने जब वो पॉडकास्ट सुने मुझे कुछ चीज़ें लाइक याद हो गई जो भी थी उन चैप्टर्स की, मतलब मुझे मैक्सिमम चीज़ें याद हो गई। एंड एग्ज़ाम में मैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर पाई। बहुत ऐसे 3-4 क्वेश्चंस ही होंगे जो मैं नहीं कर पाई और 1-2 रॉन्ग हुए होंगे, बाकी आई डिड ऑल ऑफ देम। तो आई वाज जस्ट सो सरप्राइज्ड कि कैसे जस्ट एक घंटे के लेक्चर से भी आप कर सकते हो। सो या मैंने वो सब भी कर लिया था। सो 7:10 हो रहे हैं और मैंने 40 मिनट्स में दोनों को रिविजन कर लिया। अभी क्या है, अनप्रिपेयर्ड तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ इस टेस्ट के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पढ़ना ही बहुत लेट स्टार्ट किया था। तो केमिस्ट्री तो मैं नहीं ही करने वाली हूँ, और फिजिक्स और बायो में से भी एक चैप्टर मैंने छोड़ा हुआ है। एक तो सिलेबस काफ़ी था, तो जो भी, अब एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि जो मैंने पढ़ा था वो मैं रिवाइज कर चुकी हूँ। अब इसमें से जो भी होगा, माई एम वुड बी कि मैं वो गलत ना करूँ। एंड मैं जितनी नर्वस हो जाती हूँ ना कोई भी टेस्ट के पहले, उससे मुझे ना इवन और ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है टू गिव ऑफलाइन टेस्ट, क्योंकि मैं इतना उसी चीज़ का इतना प्रेशर लेती हूँ जो कि सिर्फ एक मॉक टेस्ट है। तो सोचो व्हाट विल हैपन इन द मेन डे, जब मेन एग्ज़ाम होगा, तो हाउ मच आई विल पैनिक, तो मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगी खुद को। तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफलाइन टेस्ट हम दें। अभी बातें नहीं करते हैं, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, तो आई जस्ट गेट रेडी, आई स्टार्ट गेटिंग रेडी या। ओके, तो पढ़ने के बाद ना मैंने फटाफट से नहाया एंड यहाँ मैंने हेयर वॉश वगैरह भी किया एंड मैंने बाल अभी खोले हुए थे क्योंकि आई वांटेड कि वो सूख जाए ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो। फिर वही मैंने बेसिक में रेडी होने लगी। मैंने बेसिक जो मैं भी चीज़ें करती हूँ वो सब किया, जैसे ये मॉइस्चराइज़र लगाया, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, सनस्क्रीन एंड द लिप बाम ओनली। सो या यही सब मैंने किया फटाफट, मतलब फटाफट तो नहीं, ये तो सब तो धीरे धीरे किया, क्योंकि मुझे पता चला कि जो एग्ज़ाम है वो 10 बजे से शुरू हो रहा है और मैं 9:30 बजे का सोच के बैठी थी। तो नहीं, इट वॉज 10 से, तो मैं लाइक 8:30 तक भी निकल सकती थी, बट 8:30 नहीं, मैं 8:15 समथिंग पे निकली। सो या यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। फिर ना इसके बाद मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और मैं रेडी होकर निकल गई। उसके बाद मैंने ज़्यादा कोई क्लिप शूट की ही नहीं, क्योंकि आई वॉज जस्ट वो पॉडकास्ट वगैरह ही मैं सुन रही थी, तो वो ज़्यादा क्लिप्स वगैरह तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, मैं ऐसे ही चली गई थी। बट थोड़ी बहुत रास्ते वगैरह की करी हुई हैं जो मैं इसके बाद ऐड कर दूँगी। सो या मैं वहाँ पहुँच गई थी, मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए बैठी और फिर मैं वापस आ गई। मार्क्स की बात करें तो अभी मैं बता तो नहीं रही हूँ एग्जैक्टली, बट अब इमेजिन कर ही सकते हो, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, एक दूसरे सब्जेक्ट में से एक चैप्टर नहीं पढ़ा, तो क्या ही मार्क्स आए होंगे। बहुत ही गंदे, मुझे बताने का मन भी नहीं कर रहा है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग, एंड इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।